देखेंगे लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे 2017 ग्रिड गेम दैट इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हमारा फ्लो क्या रहेगा, पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंट्यूशन देखेंगे, फिर अप्रोच देखेंगे, एंड फिर कोड के बाद स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि हमें एक 2D एरे दे रखा होगा 2x1 साइज का, जिसमें हर एक ग्रिड पे जो वैल्यू दे रखी है वो उस सेल का पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसमें 2 दे रखा है इस बॉक्स में यहाँ पे, तो दिस इज द 2 पॉइंट्स हियर। ठीक है, ऑफ द वैल्यू, एंड 2 रोबोट्स आर प्लेइंग दिस गेम ऑन द मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2 रोबोट हैं उस पर गेम खेलेंगे, एंड रोबोट इनिशियली स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 0 0 से, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, एंड दे वांट टू मूव टू द कॉर्नर ऑफ द सेल, कॉर्नर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, और हर एक रोबोट के पास ऑप्शन क्या है कि या तो वो डाउन जा सकता है या तो वो राइट जा सकता है। ही कैन नॉट गो टू लेफ्ट और ही कैन नॉट गो टू अप। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट है इसका, इसको ध्यान से देखना। नाउ एट द स्टार्ट ऑफ द गेम द फर्स्ट रोबोट मूव्स फ्रॉम 0 0 टू 1 n-1, मतलब पहला गेम रोबोट फर्स्ट रोबोट खेलेगा और फर्स्ट से लेके कॉर्नर ऑफ द ग्रिड तक जाएगा। ठीक है, तो कलेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम द सेल ऑन इट्स पाथ, और सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लेगा, और जो भी पॉइंट्स ये कलेक्ट करेगा जहां भी विजिट करेगा उसकी वैल्यू 0 सेट कर देगा। ठीक है, मतलब उस सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी इसके पॉइंट कलेक्ट करने के बाद। नाउ द सेकंड रोबोट मूव्स फ्रॉम द सेम पोजीशन एंड वांट टू गो टू द एंड ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, कलेक्टिंग द पॉइंट्स ऑन इट्स पाथ। अब सिंस जो पहले रोबोट ने 0 0 कर दिया है, तो ये बाकी उस अब ये जो कलेक्ट करेगा, अगर ये उस सेल में गया तो 0 वैल्यू होगी इसके कलेक्शन की। नाउ नोट दैट देयर पास में इंटरसेक्ट वन अनदर, तो ये एक सेम पाथ पे भी जा सकते हैं, यानी वेयर ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक रो दोनों के द्वारा विजिट की जा सकती है, बीट रोबोट वन और रोबोट टू। ठीक है, और नाउ फर्स्ट रोबोट वांट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पॉइंट्स कलेक्टेड बाय द सेकंड रोबोट। इन कॉन्ट्रास्ट द सेकंड रोबोट वांट्स टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इट कलेक्ट्स। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि जो फर्स्ट रोबोट होगा वो चाहेगा कि मैं मैक्सिमम पॉइंट कलेक्ट कर लूं, ताकि जो सेकंड रोबोट है वो जब पॉइंट कलेक्ट करने जाए तो मिनिमम हो। ठीक है, वो कलेक्ट होता है, एंड सेकंड रोबोट जब जाएगा तो उसके पाथ में जो भी वैल्यूज मिलेंगी उसमें से वो मैक्सिमम सेलेक्ट करना चाहेगा, बट उनकी मूवमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड बाय ओनली डाउन और राइट। ठीक है, नाउ इफ बोथ रोबोट प्लेस ऑप्टिमली, हमें रिटर्न क्या कराना है, नंबर ऑफ पॉइंट कलेक्टेड बाय द सेकंड रोबोट, एंड नंबर ऑफ पॉइंट कलेक्टेड बाय सेकंड रोबोट क्या होगा ये हमको रिटर्न कराना है इस क्वेश्चन में। तो चलो इंट्यूशन देखते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा हो, कैसे सॉल्व होएगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट है कि हमारे पास राइट और डाउन ही जा सकता है, तो लेट्स से ये वाली मैट्रिक्स ले लिया मैंने समझाने के लिए तुम्हें, 1 3 1 5 15 एंड 1 3 3 1। ठीक है, तो समझते हैं कि पहले ये काम कैसे कर रहा है। तो हमें पता है कि हर एक रोबोट के पास हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो वो राइट जा सकता है या तो वो डाउन जा सकता है। तो अगर हमें पता है कि अगर कोई भी रोबोट यहाँ से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेगा, तो अगर वो डाउन चला गया तो वापस से वो अप नहीं जा पाएगा। तो अगर सपोज मान लो इस फर्स्ट पोजीशन पे था और यहीं से ये डाउन ले लेता है, तो ये कभी अप नहीं जाएगा। अब इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कॉर्नर तक जाने का, दैट इज ओनली राइट ऑप्शन। ठीक है, या अगर वो क्या करता है कि मान लो सेकंड तक जाता है और फिर डाउन चला जाता है, तो अगेन इसके पास ये ऑप्शन होगा सिर्फ इधर जाने का। ठीक है, मान लो थर्ड इंडेक्स पे जाता है और यहाँ से इधर चला जाता है, तो सिर्फ इसके पास ये ऑप्शन होगा। मतलब अगर किसी भी स्टेप पे इसने डाउन ले लिया तो अगेन ये डाउन या अप नहीं ले सकता, डाउन लेगा अगेन दोबारा तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा और अब जा नहीं सकता, कंस्ट्रेंट दे रखा है, और लेफ्ट भी नहीं जा सकता, रिवर्स भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट्स कलेक्ट करेगा इस वे में, ताकि जब सेकंड रोबोट इस गेम को खेले, ठीक है, तो उसके पॉइंट्स जो है ना वो जो मैक्सिमम कलेक्ट कर सकता है वो मिनिमम हो। ठीक है, तो समझते हैं। मान लो रोबोट के पास पाथ क्या क्या है, पहले पे ही डाउन ले ले, सेकंड पे डाउन ले ले, थर्ड पे डाउन ले ले, फोर्थ पे डाउन ले ले, ऐसे लेके या तो लास्ट में डाउन ले ले, यहाँ पे डाउन ले ले। ठीक है, इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या, इन चार रास्तों के अलावा और कोई रास्ता तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि या तो ये राइट जा सकता है या तो डाउन जा सकता है। अगर पहले राइट जाके डाउन लिया फिर राइट राइट जाके डाउन लिया, ठीक है, तो ये तुम फिगर आउट कर पा रहे हो कि यही रास्ते हैं इसके पास, कि एट एनी कॉलम नंबर ही कैन टेक डाउन पोजीशन, और उसके बाद वो सिर्फ राइट राइट जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। तो हर एक पाथ में इसको पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं एक बार ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने समझाने के लिए कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। मान लो ये रोबोट पाथ वन लेता है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, दिस पाथ वन। ठीक है, पाथ वन अगर लेता है तो इसके पास क्या होगी,
फर्स्ट पॉइंट यहाँ से उठाएगा और बाकी क्या उठाएगा, 1 3 3 1, तो 3 3 6 2 8। ठीक है, तो 8 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 9, ये 9 पॉइंट्स उठा रहा है। पाथ 2 क्या कर रहा है, सेम 3 1 4 4 3 7 7 3 10 एंड 1 11, तो 4 + 7 इज इक्वल टू 11। नाउ पाथ 3 क्या कर रहा है, 5 + 3 2 5, 5 3 8 एंड 1 9, तो ये कितना कर रहा है, 9। एंड सेम वे में पाथ 4 क्या कर रहा है, पाथ 4 रिटर्न कर रहा है 15 1 3 1, तो ये हो गया 20 एंड +1, ये 21। ठीक है, अब जैसे ही मैं जब पाथ 1 कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो क्या हमें पता है कि R2 कौन से क्या ऑप्शन है उसके पास मूव करने के। तो लेट्स से अभी अगर R1 ये सारे पोजीशन मूव किया था, मान लो R1 अगर ये फर्स्ट पाथ लिया है, तो R2 के पास क्या क्या ऑप्शन है मूव करने के, देखो। तो R2 के पास ये है ऑप्शन मूव करने का, या तो वो ये वाले पॉइंट्स कलेक्ट कर लेगा, बाकी सब तो जीरो है। और कोई ऑप्शन है क्या, और कोई ऑप्शन तो नहीं है। तो एक चीज मुझे समझ में आ रही है, फॉर द फर्स्ट पाथ अगर मैं इसका इन सारी मैट्रिक्स का सम निकाल दूं और यहाँ तक कि जो भी विजिटेड है, मतलब अभी तो वन ही एक ही एलिमेंट है, तो उसको माइनस कर दूं, तो ये वाला पाथ निकल जाएगा। तो क्या है ये मेरे लिए, 5 + 1 6 + 3 19, तो R1 के पास क्या ऑप्शन है, 19 का। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर रोबोट वन पाथ 1 लेता है, तो रोबोट 2 के पास सिर्फ ये ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड पोजीशन में क्या कह रहा है। ठीक है, तो सेकंड सेकंड पाथ अगर रोबोट R1 अगर सेकंड पाथ लेता है, ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, ये ये ये। ठीक है, तो R2 के पास ऑप्शन क्या है, R2 के पास ऑप्शन है वहां तक जाने का कि या वो डायरेक्टली यहाँ से ऐसे आ सकता है, या ऐसे आ सकता है, या कोई भी रास्ता ले सकता है, बट मैक्सिमम वाले यहाँ पे आएंगे क्योंकि बाकी सब तो जीरो है। तो ये दोनों कलेक्ट करना है या फिर ये कलेक्ट करना है। तो R2 के पास ऑप्शन क्या आएगा, R2 के पास ऑप्शन आ जाएगा, या तो वो 1 यूज कर ले, या तो 1 और 15 यूज कर ले। तो मैंने क्या बोला है कि इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा R2 वो सेलेक्ट करना चाहेगा, क्योंकि उसको अपना पाथ मैक्सिमाइज करना है। जिसके पास दो ऑप्शन है, 16 और 1, ये 16 ले लेगा। सेम वे में इसके पास 5 + 4 था, 9 था। ठीक है, तो अगर इसके पास 9 था, तो कौन सा पाथ यूज कर रहा है, R1, R1 इज यूजिंग दिस पाथ। ठीक है, तो R2 के पास क्या है, या तो 3 + 1 है बचा, क्योंकि अगर ये वापस यहीं से डाउन आ गया तो वापस ये अप नहीं जा सकता, 15 को पिक कहीं से भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके पास या तो चार ऑप्शन, या तो डायरेक्टली यहाँ पे जाओ और यहाँ पे डाउन लो, तो या तो इसके पास 15 है, तो 4 या 15 है, तो 4 और 15 का ये मैक्सिमम सेलेक्ट करना चाहेगा, तो दैट इज योर 15। नाउ R4 के पास क्या ऑप्शन है, R4 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ अगर ये 3 + 3 एंड +1 7, सिर्फ ये तीन ऑप्शन है। दिखा देता हूँ मैं कैसे। R4 के पास क्या ऑप्शन है, अगर R1 ये पाथ लेता है तुम्हारा, R4 के पास सिर्फ ये ऑप्शन है। R4 के पास सिर्फ ये ऑप्शन है, 3 3 6 एक साथ, और इन तीनों का जो मैक्सिमम है ना, वो हमें रिटर्न कराना है एज एन आंसर। तो मुझे पता है हर एक सेल पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि भाई अभी ये कितने पॉइंट कलेक्ट किया। ठीक है, और सेकंड रो में कितने पॉइंट अभी कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, मान लो इसी पाथ के लिए अगर हम बात करें, तो वी हैव सीन कि हमें एक चीज आइडेंटिफाई करनी है। एक चीज मुझे समझ आ रही है कि अगर लेट्स से इस एग्जांपल की बात करें, तो मुझे यहाँ तक का सम चाहिए और फिर यहाँ तक का सम चाहिए पाथ 1 कैलकुलेट करने के लिए। और पाथ 2 फिर मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ से 3 1 4 5 तक का सम है। ठीक है, ये 4 है अगर मेरे पास यहाँ पे, और ये 15 + 1 दे रखा है, मुझे 16 पता है कि इधर का 16 है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 16 निकाल सकता हूँ। और मेरे पास अगर ये पूरा समेशन ही पता हो, 3 1 4 1 5 एंड 15, 5 एंड 15, 5 20 हो गया। तो 20 में मुझे पता है कि अगर यहाँ तक की समेशन 4 है, ये जो मुझे निकाला भी कैलकुलेट किया, क्योंकि इस बात पे तुम निकालोगे ये 4 की वैल्यू। ठीक है, अब ये 4 तो तुमने निकाल ही रखा है, तो अगर तुम्हें पता है ये पूरे सम की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो तुम डायरेक्टली इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वैल्यू निकल जाएगी। और इसको निकालने के लिए सेम सेम, अगर तुम्हें यहाँ इसकी वैल्यू पता है और एंड वाले पोजीशन की वैल्यू पता है, ठीक है, तो तुम इसमें से ये एंड तक के वैल्यूज माइनस कर दो। यहाँ तक के मान लो ये एंड, इसके बीच में एक और एलिमेंट रहता। ठीक है, तो इसके बीच में से तुम सीधे एंड वाले की वैल्यू मालूम कर दो, तो पता चल जाएगा। लाइक ये करो, यहाँ पे 1 कर लो, सफिक्स सम बना लो, 4 और 3 7 एंड यहाँ पे 8।
तो अगर ये पता करना है कि इस साइड में कितना पाथ R2 कवर कर सकता है, तो मैं सीधे 7 - 8 कर दूं तो 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे अगर मुझे पता है कि ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 20 है, ठीक है। 3 1 4, 4 तीन एक चार, 4 1 5 एंड 5 पर 15 20। तो मुझे पता है कि 20 - 4 कर दूंगा तो 16 इसका पाथ निकल जाएगा, ठीक है। एंड सेम वे में अगर 7 - 8 कर दूंगा तो मुझे इसका पाथ निकल जाएगा, दैट इज 1। तो इन दोनों का मैक्सिमम लेना है मुझे। सेम वे में 4 एंड 15 के लिए भी 15 निकाला है, ठीक है। 4 एंड 15 के लिए कैसे करोगे, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या आएगा, तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा, तुमने क्या पाथ यूज किया था कि ये ऐसे जाएगा, ठीक है, तुमने ये वाला पाथ यूज किया ना। तो या तो इसके पास क्या रहेगा, तो 15 रहेगा, ठीक है। 20 - 5 कर दोगे तो 15 आ जाएगा, या तो तुम यहाँ से 4 - 8 कर दोगे तो 4 आ जाएगा। तो 15 और 4 का मैक्सिमम 15 ले लिया और सॉल्व कर दिया। तो मैं एक इधर से प्रीफिक्स एरे बना लेता हूँ और एक इधर से सफिक्स एरे बना लेता हूँ, ठीक है, रोज, दोनों रोज को। तो फिर मेरे लिए हर एक पॉइंट पे कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा कि मुझे कौन सा पाथ चूज कराना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने कैसे बना लिया, 1 4 5 20 8 7 40 4 एंड 1, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ पे डाउन लेता है R1, तो मेरे पास डिसीजन पता है मतलब अगर पहला रोबोट यहाँ पे डिसीजन लेता है नीचे जाने का, मुझे पता है कि इसके पास बाकी के पास ऑप्शन कितना है, ये ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। व्हाट इज दिस वैल्यू, एग्जैक्टली 20 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 19, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, जो भी लास्ट पे है, मतलब प्रीफिक्स एरे का जो भी 0 कॉमा कॉलम -1 पे है, ठीक है, 0 कॉमा कॉलम -1 पे है, उसकी वैल्यू में करंट आई की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ऑन सेकंड केस में क्या है, और इधर से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो और कुछ होएगा ही नहीं क्योंकि बाउंड्री कंडीशन है, तो इधर में कुछ एलिमेंट ही नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके केस में देख लेते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 20 - 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो करंट ग्रिड की वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ठीक है। तो 0 कॉमा C - 1 में से ये 0 कॉमा I, ये अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज गिविंग यू 16, ठीक है। और सेम वे में यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 - 8, इसमें फर्स्ट एलिमेंट से, मतलब फर्स्ट रो के, सॉरी, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से करंट वाले एलिमेंट का फर्स्ट, सेकंड रो का करंट वाला एलिमेंट अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वैल्यू मिल जाएगी, जैसे वहां पर 1। और इन दोनों का मिनिमम मुझे पूरे यहाँ पे ट्रैवर्स करूंगा और जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। आई होप आंसर तुम्हें समझ में आ गया होगा, अप्रोच। तो मैंने क्या किया कि मैं हर एक कॉलम पे ना, हर एक कॉलम पे जाकर डिसीजन ले रहा हूँ कि भाई ये नीचे जाएगा तो R2 के पास क्या क्या ऑप्शन होंगे, और जो भी उसमें से ऑप्शन होंगे उसका मैक्सिमम 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 मैं लेते जाऊंगा, और आंसर क्या होगा, उन सारे मैक्सिमम में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो उठा लूंगा। उसके लिए मैंने क्या किया कि मुझे बार बार ये कैलकुलेशन ना करना पड़े कि इधर कितने रोज बचे हैं, मैंने एक प्रीफिक्स सम बना लिया कि अगर इस बात से यहाँ तक आता है तो कितने वैल्यूज ये कलेक्ट करेगा और इधर में कितनी वैल्यूज कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो सेम वे में मैंने उसके जब अपात पता चल गया मुझे, तो R1 और R2 निकाल लिया, ठीक है, और सेम तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। नाउ लेट्स गो एंड हैव लुक एट द कोड, ठीक है। तो कोड पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है, एक प्रीफिक्स सफिक्स हम बनाना है, ठीक है हमें। तो एक हमने वेक्टर बनाया है, प्रीफिक्स टॉप और सफिक्स बॉटम करके, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, सेम वे में ये भी, ठीक है, और सब कुछ जीरो से इनिशियलाइज किया है पहले, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेट द प्रीफिक्स सम फॉर द फर्स्ट रो, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस फर्स्ट रो के लिए प्रीफिक्स अरे ये जैसे निकाल लिया, सेम वे में हम सफिक्स बॉटम में ये सारी चीजें ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। एंड से स्टार्ट करेंगे और सब में उसके जस्ट पहले बाद वाला एलिमेंट ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें यहाँ तक। फिर मान लो कैलकुलेट, अब रिजल्ट को मैंने रिटर्न किस में कराना, लॉन्ग लॉन्ग में। ये लॉन्ग लॉन्ग में क्यों है, क्योंकि मान लो अगर तुम्हारे ग्रिड का इंटीजर, ग्रिड का समेशन करते करते, प्रीफिक्स का समेशन करते करते वो इंट से ओवरफ्लो हो जाता है, वो लॉन्ग लॉन्ग में चला जाता है, तो इसीलिए सेफ केस में लॉन्ग लॉन्ग कर दिया है। और लॉन्ग लॉन्ग में पहले मैंने मैक्सिमम वैल्यू डाल दिया। एंड नाउ कैलकुलेट द मिनिमम वर्स्ट के सिनेरियो। मिनिमम वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा इस केस में, जैसे मान लो इन दोनों के केस में है 16 और 1, तो इसमें 16 ले लोगे और बस ये पूरे पाथ का जो है उसका मिनिमम उठाओगे, ठीक है। तो मैं वो क्या बोल रहा हूँ, अगर टॉप में, अगर मैं सबसे एंड पे हूँ, ठीक है, अगर टॉप में मैं सबसे एंड पे यहाँ पे पहुंच जाता हूँ, तो टॉप में तो मुझे कुछ बचा ही नहीं लेने के लिए, ठीक है, तो मैं जीरो ले लूंगा, ठीक है। ये वही एज केस है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तो तुम टॉप पे पहुंच गए।
तो किससे सब्ट्रैक्ट करोगे? ठीक है, जैसे यहाँ पे रहते थे, मान लो तुम यहाँ पे थे, तुम इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो तुम यहाँ पे जाओगे तो तुम ये कर सकते हो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर टॉप में सबसे एंड पे पहुंच गया तो उसको जीरो ले लेना। ठीक है, टॉप में तब R2 कुछ नहीं ट्रैवर्स कर पाएगा। और अदरवाइज प्रीफिक्स कॉलम -1, प्रीफिक्स टॉप आई, मतलब सबसे लास्ट में जाना। लास्ट प्रीफिक्स टॉप क्या हो जाएगा, कॉलम -1, प्रीफिक्स टॉप कॉलम -1 हो जाएगा 20 20। सपोज इस इंडेक्स पे होते तो 20 - 4 दैट इज 16 आ जाता। ठीक है, तो वही ये 16 दे देता। और सेम वे में बॉटम पे क्या दे देता, अगर तुम सबसे फर्स्ट एलिमेंट पे हो, यहाँ पे हो, ठीक है, अगर तुम यहीं से डाउन ले लिए तो सफिक्स के लिए उसको जीरो मिलेगा। ठीक है, i = 0 पे हो तो तुम्हें सफिक्स टॉप के लिए R2 को जीरो मिलेगा, तो वही है कि यहाँ पे जीरो ले लो, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट कर दो जो भी इसका फर्स्ट एलिमेंट है और अभी करंट वाले पे हो। जैसे मान लो यहाँ पे होते 7 पे होते तो 8 - 7 कर दो तो 1 दे देगा। तो इसका मिनिमम उठाना है हमें, सॉरी इन दोनों का मैक्सिमम। तो 16 और 1 जो आया था ना यहाँ पे, वही 16 और 1 क्या मैक्सिमम करके यहाँ पे वो निकाल दिया, तो दैट इज गिविंग यू 16। और जो भी अब आंसर आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट आ रहा है, हर एक पाथ के लिए, हर एक कॉलम के लिए उसका मिनिमम रिटर्न कर दो। तो रिजल्ट तक गया, रिटर्न करते करते रिटर्न हो गया। ठीक है, तो पहले हम प्रीफिक्स एंड सफिक्स बना लेंगे। ठीक है, ये इसको एक ग्रिड बना के भी कर सकते थे, मैट्रिक्स बना के, और मैंने तुम्हें समझाने के लिए दो अलग अलग वेक्टर्स बनाए हैं। एंड देन सफिक्स सम्स में जो भी हमने लॉजिक डिस्कस किया था कि नीचे वाला रो पाथ कैसे निकालोगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे फर्स्ट एलिमेंट से करंट एलिमेंट, और इसमें लास्ट एलिमेंट से करंट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दोगे और दोनों का मैक्सिमम ले लोगे, तो ये उस डिसीजन के लिए मैक्सिमम पाथ देगा। और ओवरऑल सारे रिजल्ट का तुम्हें मिनिमम रिटर्न कराना है। तो दिस इज व्हाट दिस इज डूइंग। अब सबमिट करके देख लेते हैं कोड। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, बीट्स 100% टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया आंसर तुम्हें। देखो कहीं पे भी अगर हमें बार बार डिसीजन लेना है, पहले क्वेश्चन की कंस्ट्रेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कैच चाहिए कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तुम्हें उसी में आंसर मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद से इसमें प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स लग रही हैं, तो तुम देखोगे क्या प्री प्रोसेसिंग में लगता है। अगेन लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी, तुम रेफर कर सकते हो कि प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिदम में हमें प्रीफिक्स लगता है, सफिक्स लगता है, हैशिंग लगता है, पहले ही उसको हैश करके रख लो, या फिर स्लाइडिंग विंडो लगता है, या फिर आपका समटाइम्स में अगर प्री प्रोसेस करके सर्च इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन आपको अगर ऑप्टिमाइज करना है तो ये मैप वगैरह यूज कर सकते हो, हैश मैप्स एंड ऑल। तो प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स एक तरीके से ही होती हैं कि अगर आपको बार बार सेम चीजें करनी है, रिपीट करनी है, तो आप यूज कर सकते हैं। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, तो यही लूप चल रहा है। ठीक है, कितनी बार चल रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स जितना, तो वही है। अगर एन दे रखा है तो बिग ऑफ एन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, दो आपने ये बना रखी है, तो 2 × n दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो 1 एन। ठीक है, तो आई होप दिस हेल्प्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगने वाली सारी प्रॉब्लम ऑफ द डे का इतना इजी एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट। अगर कुछ और चीजें तुम्हें डाउट लग रही है, क्वेश्चन में कुछ डाउट्स हैं, तो लेट मी नो, आई विल फील फ्री टू आंसर ऑल दिस। ठीक है, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, कीप कोडिंग।